हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सुपर टेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि सुपर टेट की तैयारी के लिए कौन सी गाइड बुक अच्छी है। तो चक्षु पब्लिकेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप इनकी गाइड बुक या प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं, किसी भी अच्छे किताब की दुकान पे बुक स्टोर पे आप जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका सिलेबस है सुपर टेट का, उसके अनुसार सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे कंप्लीट तैयारी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, जैसे भाषा हो गया, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सब कुछ आपको, साइंस, गणित, ईवीएस, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कितना हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कितनी तैयारी हुई, उसके लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं। 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, 2 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में इसको खरीद सकते हैं किसी भी किताब की दुकान से, या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आप नोट कर सकें और फ्यूचर में रिवीजन इसका आप कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर दिसंबर में वैकेंसी आती है तो मान के चलिए 2022 जनवरी से और नवंबर तक कम से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से हमको तैयारी करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय सेना में महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की गई है। तो महू भारत के किस राज्य में है? तो महू जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे भी कि यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, यहीं के निवासी थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में महू जिले के थे। चलिए, क्वांटम लैब जब भी आए तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है, महू जिले में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में चर्चा में रहा कोलोराडो राज्य जिसमें जंगल की आग फैलने से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। ठीक है, यह किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही फटाफट हम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो आपको याद रखना है कोलोराडो राज्य में। ठीक है, यहाँ के जंगलों में आग लग गया था जहाँ पर सैकड़ों घर तबाह हो गए थे, और बहुत ही चर्चा का विषय था ये उस समय। तो आपको याद रखना है अमेरिका में है ये चीज़। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है? उम्मीद करते हैं इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? तो झांसी। ठीक है, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के लिए सभी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन DMV लॉन्च किया है? बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, DMV पहला डुअल मोड वाहन जापान ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है? तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वह इंड बैंक ने शुरू करने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हुए 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता राज्य उत्तर प्रदेश रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2021 के अंदर विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा था? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सही आंसर पता होगा, टिकटॉक। ठीक है, 2021 के अंदर विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो है टिकटॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वां, निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। और ये जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये हम जनवरी से लेके हर एक महीने का इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनवरी से लगाए अभी जून तक का, और एक एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है वीडियो के। सभी क्वेश्चन को आप नोट करिए, उम्मीद है इसके अलावा आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होगा, इतना बस आप याद रखिए, इसको नोट करते चलिए। अगला देखते हैं, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की रियायत देने की घोषणा की है? बहुत बड़ी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वर्तमान समय का। तो किस राज्य ने दोपहिया यानी कि टू व्हीलर चलाने वालों को 25 रुपये प्रति लीटर रियायत देने की घोषणा की है? सही आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। ए ऑप्शन सही है इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? लगातार चौथी बार, ध्यान रखिएगा। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा केरल को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति का अध्यक्षता दी गई है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति का अध्यक्षता भारत को दिया गया है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा आतंक विरोधी समिति का। ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर का ईयर चुना है? हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। आपको ध्यान रखना है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गुरु तेग बहादुर की कितनीवीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हैं? तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 400वीं। ठीक है, 400वीं जयंती। अगला देखते हैं 14। हाल ही में ड्रग फ्री इंडिया को निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ड्रग फ्री इंडिया को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? 14 का सही आंसर है बी, गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला देखते हैं। निम्न में से किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान रखना है। ठीक है, आप कोई यूपीएससी की या पीसीएस की या किसी और बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको इसी अनुसार करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। बस डेली आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेना है, इनफ है आपके लिए। आपको बहुत डीप में जाके, जैसे यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन के बहुत डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सुपर टेट शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप 1 घंटे 2 घंटे लेक्चर सुनते हैं, एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रही है आप। ठीक है, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइम वेस्ट करंट अफेयर्स में मत करिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम देना है तो सुपर टेट के और सब्जेक्ट को दीजिए, मैथ्स को दीजिए, जीएस को दीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स को बस ऐसे डेली 1 घंटा आधा घंटा देख लीजिए, बहुत है आपके लिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो सही आंसर इसका है श्रीलंका। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। टोटल लगभग हर एक महीने का 60-70 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सेलेक्टेड होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कुछ दिन पहले खबरों में रहा पिलर ऑफ सेम किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। तो हांगकांग में है। ठीक है, अगला देखते हैं। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कितनी मेरी सहेली टीमों को तैनात किया है? तो मेरी सहेली जो टीम है वो महिला पुलिस उसमें होती हैं। ठीक है, तो आरपीएफ ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पे कितनी मेरी सहेली टीमों का गठन किया है या तैनात किया है? तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा 244। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 में किस दिन मनाया जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, 28 जनवरी। बस आपको याद रखना है, ये जो दिवस होते हैं एक नंबर एक पक्का हो जाता है आपका। ठीक है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर सभी दिवस आपको याद हैं। कोई ना कोई दिवस तो 100% पूछा जाता है। अगला देखते हैं। हाल ही में
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, किस शहर में किया गया, माफ करिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है? G7 की अध्यक्षता याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, सी ऑप्शन जर्मनी सही है। अगला देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस बैंक ने शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एक क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा। तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया है? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा बी, एयरटेल पेमेंट बैंक को। अगला देखते हैं 23, अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो अगरतला, आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है? अगरतला में है। इसका उद्घाटन किसने किया है? 23वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया गया? 25वें का सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। ठीक है। ब्रेल लिपि के बारे में आप सभी ने CTET की तैयारी में पढ़ा होगा। ब्रेल लिपि क्या होता है? जो बच्चे देख नहीं पाते या जो लोग देख नहीं पाते, ठीक है, उनके लिए एक लिपि होती है जो बिंदुओं पर आधारित होती है, उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU की पहचान निम्न में से किस देश में हुई है? कोरोना से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन समझ लीजिए कि 2022-2023 में जो भी एग्जाम होंगे लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU की पहचान किस देश में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में हुई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची हैं वो किस देश की सेना में है? बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। हाल ही में भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची हैं वो किस देश की सेना में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की सेना में है। भारतीय मूल की है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला। अगला देखते हैं 27वां, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेरठ में। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है मोदी द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न। 28 का सही आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। ये बन गया है भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? धूम्रपान मुक्त और LPG सक्षम राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन आप ये वीडियो देखते रहिए, चैनल पे अपलोड होगा, ठीक है, टारगेट टीचर चैनल पे। करंट अफेयर्स आप देखेंगे तो आपको अलग से शिक्षक भर्ती वगैरह के लिए कुछ नहीं पढ़ना होगा, आपका यहीं से पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। इसके बाद हम GS का भी पोर्शन कंप्लीट कराएंगे आपका टॉपिक वाइज। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो 30, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है 6 जनवरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी? सेलेक्टेड प्रश्न है। तो आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी? सही आंसर है पाकिस्तान की आयशा मलिक, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है?
किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भी ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है, जल संरक्षण के लिए। इसलिए क्वेश्चन आप शिक्षक भर्ती के लिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं 34। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, पूछा भी जा चुका है कई बार। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखते हैं 35। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया? यह क्वेश्चन मार्क है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन मार्क है, कमेंट बॉक्स में आप फटाक से बताइए सभी लोग कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्न में से किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 का भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, पहला सही है ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक कौन बना है? सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक, 37 का सही आंसर हो जाएगा पेटीएम, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बना है। 38 देखते हैं। हाल ही में मशहूर पत्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, खबरों में रहा था उस समय ये न्यूज। तो कमाल खान का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे किस टीवी चैनल के पत्रकार थे? तो NDTV के पत्रकार थे, रवीश कुमार जिस पे आते हैं, ठीक है। तो कमाल खान आपको याद रखना है, NDTV के पत्रकार थे, जनवरी में इनका निधन हो गया था। निधन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला देखते हैं 39। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे हाल ही में किस दिन मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है 12 जनवरी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 39 का सही है 12 जनवरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40वां। हाल ही में भारत में पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके आकार को 3 गुना विस्तृत करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। वो किस राज्य में है? तो असम में है। अगला देखते हैं 42। हाल ही में श्रीलंका ने किस देश की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? हाल ही में श्रीलंका ने किस देश की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में भारतीय धरोहरों का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है? हाल ही में भारतीय धरोहरों का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिंदी में। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। किस देश के चोंग A5 चंद्र प्रोब को चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट सबूत मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 45 का आपका चाइना को चंद्रमा पे पानी के सबूत मिले हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 46। हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? यानी कि तीनों राज्यों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा 21 जनवरी को, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा।
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी। 47, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपने मौजूद राजधानी जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो सेलेक्टेड प्रश्न है, इंडोनेशिया ने अपने राजधानी जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो 47 का सही आंसर आपका हो जाएगा नूसंतारा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, नूसंतारा नई राजधानी है इंडोनेशिया की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जानवर की नई प्रजाति का नाम मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो वर्षा मेढक, ध्यान रखिएगा वर्षा मेढक, ठीक है, कि नई प्रजाति का नाम मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। सी ऑप्शन सही है। 49 देखते हैं, निम्न में से किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? सारा गिल जो कि ट्रांसजेंडर हैं, पहली डॉक्टर हैं, तो किस देश की हैं? 49 का सही आंसर है पाकिस्तान। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50वां। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 50वां बहुत चर्चा में रहा है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50वें का सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं लगभग 20 मिनट में, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा कल। और किसी को भी अगर करंट अफेयर्स की आपको तैयारी करनी है तो आप चैनल पे आइए, प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे। इसके बाद जीएस की तैयारी आपकी कराई जाएगी, इसका आपको अलग से कोई फीस वगैरह पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।